करजन विधानसभा उपचुनाव बैठक जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने करजन बैठक के लिए सादली गांव में चुनावी रैली की। हार्दिक पटेल के साथ प्रभारी राजीव सातव भी मौजूद थे। इस मौके पर हार्दिक पटेल ने भाजपा पर खूब प्रहार किए। 147 करजन विधानसभा बैठक जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी श्रृंखला में आज करजन विधानसभा के सादली गांव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे गुजरात में क्या माहौल है और आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य इस उपचुनाव बैठक में क्या देख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहता हूँ कि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव भाजपा के खिलाफ गुजरात के वो मतदाता लड़ने वाले जिन मतदाताओं के साथ ठगाई हुई है। ये वो मतदाता है जो मतदाता सोचते थे कि हमें रोजगार मिलेगा, यहाँ का किसान सोचता था हमारी कर्ज माफ़ी होगी, हमें एमएसपी के सही दाम मिलेंगे, हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत प्रीमियम मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ठगाई हुई है उसके खिलाफ यहाँ की जनता ने तय किया है, वोटिंग होगा। आज देखिए गुजरात में कोरोना की वजह से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके वजह से सामान्य और मध्यवर्गीय परिवार नाराज है। स्वास्थ्य सुविधा जो होनी चाहिए थी 25 साल के शासन में, वो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर नहीं है। जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी मुफ्त में, सस्ती, अच्छी और माँ सरस्वती की, वो शिक्षा यहाँ के नौजवानों को नहीं मिल रही। किसान का बेटा अगर 12वीं पास करता है, कॉलेज पूर्ण कर लेता है, तो उसके पास रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं है। और इसीलिए गुजरात के 6.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए इसीलिए तो नाराज है कि आपने 25 साल से हमें जो वादा किया, एक वादा तो निभाइए। 5 साल में चलो मान लीजिए एक वादा नहीं निभा सकते, 10 साल में चलो मान लीजिए नहीं निभाते, 25 साल हो चुके, अभी तक आपने वादा क्यों नहीं निभाया? आप गुजरात को सिर्फ अहमदाबाद मानते हैं? नहीं, गुजरात का मतलब होता है इस करजन तहसील का एक गांव भी। हर गांव का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति की सुखाकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं। मगर हार्दिक भाई, अक्सर जो आपकी पार्टी जो गद्दार बनाम वफादार की एक मुहिम छेड़े हुए हैं, वहीं पर स्मृति ईरानी का तो ये आरोप है कि गद्दारी तो कांग्रेस के डीएनए में है। उस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी खुद गद्दार पार्टी है और स्मृति ईरानी जो 12 महीनों में या 5 साल में एक बार यहाँ सभा करने के लिए आती है, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनसे कोई अपेक्षा यहाँ की गुजरात की जनता नहीं रखती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के साथ साथ हिंदुस्तान को और ख़ास तौर पर अमेठी की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम स्मृति ईरानी कर रही है। स्मृति ईरानी जो गैस की बोतल के दाम बढ़ गए, एक शब्द नहीं बोल रही। हाथरस में जो घटना हुई, एक महिला की बलात्कार हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, रातों रात उसका शव जलाया गया, स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही। स्मृति ईरानी 2014 से पहले चूड़ियाँ भेज सकती थी प्रधानमंत्री को, लेकिन आज की स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री से डर रही है, इसलिए चूड़ियाँ नहीं भेज पा रही। हार्दिक भाई, आज आप करजन विधानसभा मत क्षेत्र में चुनावी रैली के लिए आए हैं, मगर पिछले 48 घंटे में जो 2 घटनाएं हुई है जिसमें 25 लाख रुपए नकद पकड़े जाते हैं, कहीं पर जो नायब मुख्यमंत्री पर जो जूता उड़ेला जाता है उस पर भी कांग्रेस के कार्यकर हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। अब उनको कैसे काउंटर करें? आज भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा पकड़ा गया, उसी ने जूता मारा था। सवाल सरकार से कीजिए, विपक्ष से मत कीजिए। हम विपक्ष में है, जिस दिन सरकार में आ जाएंगे आप हमसे सवाल कीजिएगा, हम जवाब देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह छुप के भाग नहीं जाएंगे। और बात रही पैसों की, तो साबिती मिल जाएगी। पुलिस सिर्फ बातें कर सकती है, हवा में जुमले फेंक सकती है मोदी की तरह, लेकिन ये पुलिस प्रूफ नहीं दे सकती। मैं मानता हूँ प्रूफ देना चाहिए। और अगर चुनाव कमीशन के खिलाफ जाकर कोई भी आदमी, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं मानता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। हार्दिक भाई, आज तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर ये जाहिर मन से ऐलान भी कर दिया कि जो लोग आपको पैसे देने के लिए आ रहे हैं वो आप उनसे पैसे भी ले लीजिए। तो हमारे हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे। ये जो विधायक खरीद के गए वो मेहनत या किसानी की खेत में जाके पसीना बहा के तो पैसा नहीं कमाए ना, ये किसानों के पैसे, ये यहाँ की जनता के पैसे, यहाँ के टैक्स के पैसे। तो बिल्कुल वो पैसा अगर हम वापस क्यों नहीं ले सकते? अगर वो विधायक चुनाव लड़ रहा है जो आदमी, अगर वो कहता है कि लीजिए पैसा, आप मुझे वोट दीजिए, तो बिल्कुल जनता पैसा लेगी, उसका पैसा है ना जनता का। वोट देना नहीं देना वो जनता तय करेगी। हार्दिक भाई, आप 8वां बैठक पर जो प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस पहले गुटबाजी से परेशान थी, अब इसमें एक नया ऑक्सीजन फिलअप कर दिया है आपकी एंट्री से? एक
परिवार में बेटा और बाप के बीच भी लड़ाई होती है, लेकिन जब रात को साथ खाना बैठते हैं खाना खाने के लिए और फिर वो आईपीएल मैच देखते हैं तो पूरे दिन की जो लड़ाई होती है वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा परिवार है, आपसी लड़ाई होगी हम बैठ के सुलझा लेंगे, उसमें आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी पारिवारिक लड़ाई है। लेकिन ये 8 की 8 सीट पर हमारा विजय तय होगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि विजय भवा। आपने ये भी कहा कि अगर मेरा पापा भी अगर आपसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मत मांगने आए तो उनको आप गांव से बाहर निकाल दीजिए। इतनी एग्रेसिव राजनीति अब नई शुरुआत है हार्दिक पटेल? ये एग्रेसिव राजनीति थोड़ी ना है। अगर जिस भारतीय जनता पार्टी ने मेरे देश के नौजवानों को और खास तौर पर मेरे गांधी और सरदार के गुजरात में मेरे यहाँ के साथियों को बेरोजगार कर देगा तो क्या उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे? हम डरपोक थोड़ी ना है कि चुप जाकर बैठ जाएंगे। अगर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इस देश की आज़ादी के लिए तो हम यहाँ की लड़ाई इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए और मेरे गांधी और सरदार के गुजरात में 6.5 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम गोरों से लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी जैसी चोरों से भी लड़ लेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना रही है उनको काउंटर करने में आज की कांग्रेस सक्षम है? हम पहले भी सक्षम थे। अगर अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाए वो हम ही भगा पाए थे। आज उसी के हम संतान हैं। अगर जनता के एक एक मुद्दों पर हम लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मरेंगे भी। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी तरीके का हथकंडा अपनाया जाएगा तो उनका जवाब जरूर से दिया जाएगा। कैमरामैन सिद्धार्थ खैरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गांव सादली, गुजरात तक।